So hi everyone, आज हमारे साथ ज्योति कटारिया मैम है। शी इज वीगन सिंस 5 years, शी इज इन दिल्ली एंड शी जॉइंड ईएफएच आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कैसे यहाँ पर लोग ठीक हो रहे हैं, कैसे लोग वीगन बन रहे हैं और क्या हमारा डिफरेंट अप्रोच है फ्रॉम द नॉर्मल एक वीगन कम्युनिटी का जो अप्रोच रहता है टुवर्ड्स वीगनिज्म, कैसे उसको स्प्रेड करना है और कैसे ईएफएच स्प्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा उनको अच्छा सा लगा, उन्होंने देखा और फिर ज्वाइन किया। तो ज्योति मैम अपने बारे में बताइए और कैसे आपको इंटरेस्ट आया इसके बारे में बताइए। हाय एवरीवन। तो ईएफएच से मैं अभी जनवरी से दिस ईयर इसी साल से जुड़ी हूँ और मैंने ऑनलाइन पहले सेशन अटेंड किया था। तो मैंने मेंटर को देखा कि जो मेंटर थी तभी नेहा जी, तो वो एक पार्टिसिपेंट थे जिनसे डेयरी क्रुएल्टी के बारे में बात कर रहे थे। तो उनका जो अप्रोच था, जो लॉ ऑफ कर्मा का वो बात बता रहे थे और फिर उसी को सफरिंग से, पेन और डिजीजेस से उन्होंने जब रिलेट किया तो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा उनका अप्रोच। बिकॉज वो मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी एज अ वीगन 5 साल में कि इस तरह से भी हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो मुझे बहुत टच किया। तो एंड आई गॉट रियली इम्प्रेस्ड। इनफैक्ट मैंने नोट्स भी बनाए उस वक्त जब वो बात कर रहे थे, तो कि कैसे हम बात कर सकते हैं। इसी बहुत तरह बढ़िया। फिर मैं ईएफएच से जुड़ी रही और फिर ज्यादा से ज्यादा सेशंस मैंने अटेंड करना शुरू किया। तो ज्योति आपको पीसीओडी था, राइट, जो हाँ। आपको 2009 में डायग्नोस हुआ, तो क्या आपकी अप्रोच थी, कैसे आपने उसको ठीक किया? सो 2009 में डायग्नोस हुआ था पीसीओडी और 2019 तक 10 इयर्स तक मैं मेडिसिन ले रही थी। मैंने 3-4 गायनेकोलॉजिस्ट भी चेंज किए, मेडिसिन कम कराने की कोशिश की, बट हमेशा मुझे यही बताया गया कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और ये कभी भी मतलब हम लोग इसे क्योर नहीं कर सकते, बट इसको हम मैनेज कर सकते हैं बस मेडिसिन से। तो ये बताया गया था मुझे, तो मैंने वही ट्रस्ट किया और जैसे डॉक्टर्स बता रहे थे वैसे करती गई। बट वो था कि पेन में कांस्टेंट, abdominal लोअर एब्डोमेन में कांस्टेंट पेन रहता था मुझे, जिससे मतलब ऑलमोस्ट आदत पड़ गई थी उस पेन के साथ रहने की। और फिर मेडिसिन बहुत ज्यादा लेने से भी मुझे काफी ब्लोटिंग रहती थी। आई यूज टू फील लॉट ब्लोटेड, कॉन्स्टिपेटेड, ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता था मुझे उसके साथ साथ भी। तो 2019 में जब मैंने होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में जब पता चला मुझे, तब मैंने वो ट्राई किया और फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन स्टॉप कर दी। बट वो जर्नी मैं चल रही थी जब तक ईएफएच में नहीं आई थी। ईएफएच में आकर मैंने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखे। मेरे पीसीओडी में भी रेगुलर मेरा पीरियड आ रहा था, बट उसके बाद भी मैंने देखा कि कैसे मेरा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प कम हो गए। जो पूरा मंथ में कभी भी मुझे पेन रहता था वो मेरा कम हो गया। उसके बाद जो पीरियड में जब ब्लीडिंग होता था तो क्लॉटिंग बहुत ज्यादा होती थी, वो अभी फ्लो एकदम स्मूथ हो गया है। और मतलब अभी पेन भी काफी कम है। इनफैक्ट मैं डे 1 पर ही ठीक से सीधा बैठकर नॉर्मल काम कर सकती हूँ ऑफिस का, अदरवाइज मुझे छुट्टी लेनी पड़ती थी। और कॉन्स्टिपेशन का इशू मेरा बिल्कुल क्लियर अप हो गया है। एनेमा जो मैं ले रही थी 5 साल से, बिकॉज सात्विक डाइट फॉलो करते वक्त जब मुझे एनेमा इंट्रोड्यूस किया था 5 साल पहले, तो मैं एनेमा रेगुलरली ले रही थी, मतलब 15 डेज में वीकली वंस ले रही थी। मुझे लगता था वो नॉर्मल है, बिकॉज ऐसे बताया गया था कि जैसे आप ब्रश करते हो टीथ को क्लीन करने के लिए, वैसे आप एनेमा भी ले सकते हो, तो इट्स नॉट अननेचुरल। बट ईएफएच में आके मुझे पता चला कि ये तो हम बॉडी को एक्चुअली फोर्स कर रहे हैं कुछ करने के लिए, जो उसका बेसिक रेगुलर नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए, नेचुरल फंक्शन होना चाहिए एक पूपिंग का। सो वो मैंने सीखा और यहाँ आके बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली। मेरे गैस्ट्रिक पेन, वजाइनल पेन, बहुत सारे पेन्स में मुझे अभी रिलीफ हो गया है एकदम से। काफी सिंपल हो गई है लाइफ, सॉर्टेड हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने फ्रूट डाइट करी तो कितने टाइम तक आपने करी और कैसा आपका एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिले फ्रूट डाइट पर? मैंने 25 जनवरी से स्टार्ट किया था। सब कुछ समझ के अच्छे से, सारे जो भी मेरे क्वेश्चंस थे वो सब मैंने क्लियर आउट करके फिर 25 जनवरी को स्टार्ट किया था डे 1 इसी साल। और फिर मैंने 1 मंथ कंप्लीट किया। एक्चुअली वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए था, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे फिजिकल हीलिंग की भी जरूरत है। वो तो ऑन द वे मैंने रियलाइज करा कि मेरी अंदर से चीजें क्लियर आउट हो रही है, उससे जो मेरी हेल्थ थी उस वक्त उससे बेटर हो सकती है मेरी हेल्थ। तो ये ऑन द वे मैंने रियलाइज करा, तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेंटल क्लैरिटी भी बहुत मिली। तो 25 जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था, 30 डेज कंप्लीट किया, फिर एक ब्रेक लिया था, एक कुक मील लिया था। उसके बाद अभी फिर से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी जर्नी, और अभी मैंने फिर से 3 मंथ्स का प्लेज लिया है कंटिन्यू करने के लिए और अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए। और एक्चुअली मेरा इमोशनल डिपेंडेंस भी मैंने रियलाइज करा इस दौरान ना। जो हमारी एक इमोशनल डिपेंडेंसी होती है फूड पर, जैसे कुछ इमोशंस होते हैं जिससे आप डील नहीं कर पा रहे, तो आप फूड, यू यूज फूड फॉर प्लेजर एंड कंफर्ट। तो वो मैंने रियलाइज करा कि मैं ओवर ईटिंग करती थी, चाहे वीगन ही था खाना, और मूड ठीक नहीं है या समथिंग इज नॉट गोइंग राइट,
तो आपको समझ में नहीं आता, आपको गुस्सा भी आ रहा होता है कई बार, तो आप खाने से उस चीज को फिल करने की कोशिश करते हो या किसी चीज से। तो अभी ये है कि क्योंकि बिकॉज अब वो छोड़ दिया है, तो अभी आपको अपने इमोशंस को प्रोसेस करना पड़ता है, उसके साथ बैठना पड़ता है। और यहाँ पर बहुत सारे मेंटर्स है जो हेल्प करते हैं एक्चुअली, जिनके साथ मैंने खुद पर्सनली डिस्कस करा है चीजें, जो भी इमोशंस हो रहे हैं या क्रेविंग्स हो रहे हैं, क्रेविंग्स को अंडरस्टैंड किया है कि कैसे वो हमारे इमोशंस से रिलेटेड है। तो काफी कुछ सीखा है यहाँ पर आके, बहुत क्लैरिटी मिला है। बहुत बढ़िया। तो आपको अपने फूड डाइट की जर्नी में कोई डिटॉक्स फील हुआ? हाँ, मुझे फर्स्ट डिटॉक्स आया था, आई वॉज फीलिंग कॉन्स्टिपेटेड। तो पहले तो मैं कंफ्यूज थी थोड़ा सा कि मैं इतना सारा पानी पी रही हूँ और फ्रूट्स भी अच्छे से खा रही हूँ, तो फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है। फिर देन आई मुझे बताया गया कि ये भी एक डिटॉक्स सिम्टम हो सकता है, आपकी बॉडी अभी क्लीनिंग कर रही है, हीलिंग मोड पर है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा या जो भी पुराना पड़ा हुआ है खाना, वो अभी सब क्लियर अप होगा। सो विद इन अ डे और टू वो ठीक हो गया मेरा। उसके बाद मुझे एक और दिन बहुत काफी एक्सेस में गैस्ट्रिक पेन हुआ था, एक पूरा दिन। तो मैंने काफी टाइम में वाटर पर ही रही उस दिन, ज्यादा मैंने फ्रूट्स नहीं खाए, और नेक्स्ट डे बिल्कुल क्लियर अप हो गया। तो वो सब काफी रियलाइजेशंस हुए इस वक्त। हाँ, और इमोशनल डिटॉक्सेस बहुत सारे हुए मेरे। तो आपने जो एक बहुत डिफरेंट बात करी कि इमोशनल डिपेंडेंस भी होती है, उस वजह से हम स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। हम्म। और वो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है कि हम खाने से करते हैं, जब फूड डाइट पर आते हैं तो फिर हमें वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो हम कई बार थोड़ा सा पागल से भी हो जाते हैं, या थोड़ा सा ना मतलब अजीब सा लगने लगता है, दुख आ जाता है। फ्रूट डाइट पर दुख आ जाता है, यूजुअली नहीं आना चाहिए, बट दुख इसलिए आ जाता है क्योंकि हमारा वो जो इमोशनल विड्रॉल हो जाता है, एक तरीके से जैसे अल्कोहल विड्रॉल होता है, ऐसे इमोशनल विड्रॉल हो जाता है। तो वो उससे कैसे डील करें, वो आप बताइए। लाइक आई सेड, आई रियलाइज कि यहाँ आके पता चला कि सॉल्ट भी एक एडिक्शन है। तो जो हमें सॉल्ट का क्रेविंग है कि हम नॉर्मल खाना बिना सॉल्ट के नहीं खा सकते, कुक्ड फूड, तो वो मैंने रियलाइज करा। और कैसे हमारा रियल फूड क्या है, नेचुरल फूड क्या है, व्हाट वी आर एक्चुअली डिजाइन टू ईट इज फ्रूट्स। तो ये सारा अंडरस्टैंडिंग जो आज तक कभी पता नहीं था, कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, वो अभी किया। तो आई एम समवन जो काफी रिसर्च करके ही किसी चीज में मैं घुसती हूँ, ऐसे नहीं घुसती हूँ। तो मैंने अपना पूरा तसल्ली किया, सारे क्वेश्चंस पूछे, मेंटर से हर चीज समझी, पूरा ग्रिलिंग किया एक्चुअली, ऐसा नहीं, सब कुछ सोच समझ के किया। और क्रेविंग्स भी बहुत सारे आए, और लेकिन मेंटर्स ने बहुत हेल्प किया यहाँ पर ना। उन्होंने कहा कि हमें हमारे पास आओ, हमें बताओ क्या क्रेविंग हो रही है, क्या खाने का मन कर रहा है। फिर उन्होंने काफी सारे टिप्स और ट्रिक्स भी दिए कि कैसे आप यू कैन ओवरकम योर क्रेविंग्स एंड क्रेविंग। एक्चुअली मुझे समझ में आया कि हमारे अंदर जो बेसिकली जो गंदगी है, वो जो गट बैक्टीरिया है जो हेल्दी नहीं है, तो वो उसको क्रेविंग होती है, बेसिकली वो आस कर रहा है वो खाने के लिए। और जब हमारा गट बैक्टीरिया अच्छा हो जाएगा, गुड बैक्टीरिया में टर्न हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो हमारी क्रेविंग्स भी कम होती जाएंगी। एंड एक्चुअली जब आप इस जर्नी पर खुद आते हो, तो आपकी एक खुद की अंडरस्टैंडिंग भी बनती है, मुझे लगता है खुद आप समझने लग जाते हो कि क्या खाकर आपको अच्छा लग रहा है, क्या खाकर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, विच इज यू कैन एक्चुअली कंपेयर जो भी आप खा रहे हो। क्रेविंग्स तो आएगा बिकॉज इट इज अ वेरी बिग एडिक्शन, और हमने खाने को बहुत सारी चीजों से डील करने के लिए यूज किया है अभी तक, एंगर से डील करने के लिए, या फिर एम्प्टीनेस, जो लाइफ की एम्प्टीनेस है उससे डील करने के लिए भी खाने को यूज किया है, या हम अपने इमोशंस को सप्रेस करके भी, क्योंकि हम किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज के लिए भी हमने अपना कुछ पसंद का खा लिया, तो थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट हमें अच्छा लगता है। तो बेसिकली अभी फ्रूट डाइट पर आकर क्या होता है कि हमें एक्चुअली वो सब फेस करना पड़ेगा। उसके लिए कम्युनिटी बहुत हेल्प करती है, कम्युनिटी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती है, हम बता सकते हैं कि हमें ये क्रेविंग हो रहा है। तो मैंने क्रेविंग से ऐसे डील किया, क्योंकि मैंने एक अपने लिए गोल सेट किया था 30 डेज का। तो 30 डेज तक मैंने जाकर बार बार कुक्ड फूड को नो बोला कि नो, 30 डेज तक नहीं खाना है मुझे, चाहे मेरे घर में किचन में बन रहा था, मैं जाती भी थी, स्मेल भी करती थी, बट मुझे था कि मुझे अभी 30 डेज तक नहीं खाना है। तो मैंने एवरी टाइम आई सेड नो, आई गेन अ लिटिल कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ये मेरी विल पावर भी है ना, अपने आपको टेस्ट भी करना है। तो वो टेस्ट किया था मैंने, और फिर अच्छा रहा एक्सपीरियंस। क्रेविंग्स आई तो क्रेविंग यही था कि मैंने फल को हमेशा अपने आसपास ही रखा कि हाँ, मेरा खाना ये है, तो फल अपने आसपास ही रखा, तो दिखता रहा कि जब भूख लगे कि आप खा सकते हो। थोड़ा पानी पिया, थोड़ा फ्रूट खाया, तो विद इन अ फ्यू मिनट्स वो क्रेविंग भी चली जाती है। इट जस्ट कि वो थोड़ी देर का फाइट होता है कई बारी, तो उसमें आप या तो लूज कर सकते हो या विन कर सकते बिल्कुल। तो फ्रूट्स, जब फ्रूट डाइट पर हम बोलते हैं कि आप फ्रूट डाइट पर चले जाओ, तो कई सारे सवाल होते हैं कि कौन से फ्रूट खाएं और खरीद के लेके आएं, या ऑफिस में कैसे खाएं। ऑफिस में तो एक ही टाइम खाने को बॉस बोलेगा, तो क्या आपका इस पे अप्रोच, या ऑफिस आपका मतलब वर्क फ्रॉम था या वैसा था,
सर मतलब मैं पूछ रहा या हूँ ये हेरिडिटरी मेरा नहीं वर्क होगा, फ्रॉम होम वर्क है, फ्रॉम होम है, सो इस वजह से या आपको कोई दिक्कत नहीं है। या आई हैव बीन लकी दैट वे। मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो मैं अपनी मर्जी से पूरा दिन फ्रूट्स खा सकती हूँ आराम से अपने टाइमिंग्स पे। हाँ, हाँ। तो मेरे लिए इजी रहा है। बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरे साथ ही कर रहे हैं वो फ्रूट्स पर है। एंड उसमें से एक मेरे फ्रेंड है जो एक्चुअली वो तो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, और टीचिंग में इनफैक्ट डेस्क जॉब पे भी स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ लिबर्टी कि आप अपने डेस्क पे 4-5 बॉक्सेस रख सकते हो या कैफेटेरिया में जाके किच कट करके फ्रूट्स खा सकते हो। बट एज अ टीचर ही इज एबल टू मैनेज, जो मतलब पीरियड्स में वापस बैक टू बैक क्लासेस हैं और उसके बाद जब मिलेगा, बट ही इज एबल टू मैनेज। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू, उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट है बट वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से अपना फ्रूट्स पैक करके ले जाते हैं अलग अलग बॉक्सेस में। और आई थिंक ही इज एबल टू मैनेज प्रिटी वेल। आई थिंक वो आप कम्युनिटी में आइए, बात कीजिए कि आपका क्या सिचुएशन है, और फिर सिमिलर सिचुएशन के लोगों से आप बात कर सकते हैं, फिर अपने अपने आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं उस चीज को, अपने लिए कैसे अडेप्ट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने शेड्यूल में। आई थिंक तो हम्म। बिकॉज दूसरों के एक्सपीरियंस से हमें काफी हेल्प मिल जाती है, जिस पर्सपेक्टिव में हम कई बार सोच नहीं रहे होते, फिर हमें एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो दैट वे इजी रह सकता है आपका जर्नी। अगर आप आकर बात कर सकते हैं, अपना बता सकते हैं कि आपका दिन कैसे रहता है, तो आप कैसे उसमें फ्रूट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कट करके ले जा सकते हैं या कैरी कर सकते हैं। तो हम्म। और मैंने तो सारे सीजनल फ्रूट्स खाए, क्योंकि सब लोग मुझे कह रहे थे आजकल बहुत महंगाई है तो फल कैसे खाएंगे, सब कुछ तो इतना महंगा है। तो मैंने कहा जब आप सब कुछ ही कट कर रहे हो, सिर्फ फल ही खा रहे हो, तो आपका तो मतलब एक्सपेंसेस बिल्कुल ही मिनिमल हो गया ना। हम्म। और मैंने सारे सीजनल फ्रूट्स खाए। सीजनल फ्रूट्स हमेशा सस्ते रहते हैं सबसे, जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स है वो हमेशा आपको प्लेंटी में दिखेंगे फ्रूट मार्केट में, और वो सबसे ज्यादा मीठे होंगे, सबसे ज्यादा चीप होंगे, और अच्छी वैरायटी में अवेलेबल होंगे। तो मैंने जो भी सीजनल थे, जब मैंने स्टार्ट किया तो दिल्ली में विंटर्स थे, तो मैंने उस वक्त ग्रेप्स और पपायाज और कीनू, ऑरेंजेस बहुत अच्छे प्लेंटी में आ रहे थे, तो मैंने खाए, स्ट्रॉबेरीज वगैरह। और अभी समर्स आ रहा है तो अभी वाटरमेलन्स है, मेलन्स है, अभी मैंगोज भी आने लगे हैं, तो हम्म। पपायाज, बनानाज, तो अभी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। सो दैट वे अच्छा है कि बहुत वैरायटी है। स्मूदीज भी बनाना अभी मैंने सीख लिया है, काफी सारे कॉम्बिनेशंस भी सीखे हैं। स्मूदीज भी, वाटरमेलन स्मूदी भी बना के देखा कल मैंने पहली बार, तो बहुत अच्छा बना था। बिल्कुल। तो अगर आप फ्रूट डाइट पर आते हैं तो आपको वैरायटी ऑफ खाना मिलता है, इंस्टेड ऑफ दाल रोटी चावल सब्जी। आप कभी वाटरमेलन, कभी मैंगो, कभी मेलन, कभी कुछ, तो आपको और वैरायटी बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। तो ये भी एक फैक्ट है। तो इसी के साथ बहुत मज़ा आया ज्योति मैम आपके साथ बात करके। और होप आप ऐसे ही और इस चीज़ को फैलाते रहें। आप बड़ा अच्छा मेंटरशिप भी देते हैं सभी लोगों को, आप भी अब गाइड बन चुके हैं। तो वो भी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और आप लोगों की हेल्प करें, यही हमारा मोटो है। एंड ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।